श्री गुरु गौरांग उजातः। श्री नवदीप धाम महात्म्य अध्याय संख्या 4। श्री नवदीप के चंद्र स्वरूप श्री गौर चंद्र की जय हो जय हो। अवधूत श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो जय हो। सभी धामों के सार स्वरूप उस नवदीप धाम की जय हो जहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए हैं। हे भाई, अन्य सभी तीर्थों में बहुत दिनों तक वास करने से जो फल प्राप्त होता है वह श्री नवदीप में केवल एक दिन रहने मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार श्री नवदीप परिक्रमा का विवरण। हे सज्जनों सुनो, मैं शास्त्रों की आलोचना करके उसी श्री नवदीप धाम की परिक्रमा के विवरण का गान कर रहा हूँ। शास्त्रों की वाणी, वैष्णवों के वचन और श्रीमद् महाप्रभु की आज्ञा, ये तीनों मेरे प्राण धन हैं। इन तीनों की शरण ग्रहण करके ही मैं श्री नवदीप धाम परिक्रमा का विधि का वर्णन करूंगा। कृपया आप सभी श्रवण कीजिए। जिस समय श्री जीव गोस्वामी ने अपने घर का त्याग किया, उस समय नदियां नदियां पुकारते हुए उनका हृदय व्याकुल हो उठा। श्री जीव गोस्वामी महाप्रभु के परिकर हैं। वो षट गोस्वामियों में से एक हैं जिन्होंने षट संदर्भ और दूसरे भक्ति ग्रंथों का प्रकाशन किया। अपने निवास स्थल चंद्रदीप को छोड़कर श्री नवदीप धाम की ओर अग्रसर होते समय पूरे रास्ते में उनके दोनों नेत्रों से अश्रुओं की धारा प्रवाहित होती रही। वे क्रंदन करते हुए उच्च स्वर से कह रहे थे, जीवों के जीवन स्वरूप हे श्री गौरांग, हे नित्यानंद प्रभु, आप लोग कब कृपा करके मुझे अपना दर्शन प्रदान करोगे। हाँ, अन्य सभी धामों के सार स्वरूप हे श्री नवदीप धाम, मुझे आपके दर्शन कब प्राप्त होंगे। बार बार ऐसा कहते हुए अग्रसर हो रहे थे। श्री जीव गोस्वामी किशोर वयस तथा सुंदर सुगठित शरीर और वैराग्य की पराकाष्ठा से युक्त अपूर्व सुंदर रूप वाले थे। कुछ दिनों तक चलते चलते वे श्री नवदीप धाम में उपस्थित हुए। उनका हृदय सदैव प्रेम से गदगद हो रहा था। दूर से ही श्री नवदीप धाम का दर्शन कर दंडवत करते समय मूर्छित हो गए। कुछ देर के बाद अपने चित्त को स्थिर करके उन्होंने पुलकित शरीर से श्री नवदीप धाम में प्रवेश किया। बारकोना घाट पहुंचने पर वे सभी से जिज्ञासा करने लगे कि श्री नित्यानंद प्रभु कहाँ हैं, कृपया मुझे उनका दर्शन कराओ। श्री जीव गोस्वामी की भाव अवस्था को देखकर कोई सज्जन व्यक्ति उसी समय उन्हें वहां ले गया जहां पर श्री नित्यानंद प्रभु विराजमान थे। श्री जीव का आगमन जानकर श्री नित्यानंद प्रभु के हृदय में उल्लास। उधर श्री नित्यानंद प्रभु अपने हृदय में यह जानकर कि श्री जीव अभी तुरंत मेरे समीप आएगा, अत्यंत उल्लासपूर्वक अट्ट हास्य कर रहे थे। श्रीमद नित्यानंद प्रभु ने अपने सेवकों को श्री जीव को ढूंढकर अपने समीप लाने की आज्ञा दी। श्री जीव पुकारते हुए अनेक वैष्णव इधर उधर श्री जीव को ढूंढने लगे। श्री जीव गोस्वामी के शरीर को दिव्य सात्विक विकारों से युक्त देखकर उन्होंने निश्चित किया कि यही जीव गोस्वामी हैं। अष्ट सात्विक विकार शास्त्रों में बताए जाते हैं, जिनमें से एक है रोंगटे खड़े होना या रोमांच होना, दूसरा है अविरल अश्रुधारा बहना या रोना, क्रंदन करना, तीसरा है उसको स्वेद या पसीना आना, और इसी तरह से दूसरा है स्तंभ या एकदम जड़वत हो जाना खंबे की तरह। इसी तरह मूर्छा या बेहोश होना, जम्हाई लेना, ये भी अष्ट सात्विक विकारों में आता है। तो ये लक्षण, प्रेम के लक्षण उन लोगों ने जीव गोस्वामी के अंदर देखे। किसी ने आगे बढ़कर उन्हें अत्यधिक प्रेम से श्री नित्यानंद प्रभु की आज्ञा कह सुनाई। श्री नित्यानंद प्रभु का नाम श्रवण करने मात्र से श्री जीव की स्थिति। श्री नित्यानंद प्रभु का नाम श्रवण करते ही श्री जीव मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। थोड़ी देर के बाद उठकर कहने लगे कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मेरे जैसे अधम को भी श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त हो गई। श्री जीव का वैष्णवोचित व्यवहार। श्री जीव द्वारा वैष्णवों के चरण कमलों में प्रार्थना। श्री जीव गोस्वामी ने प्रफुल्लित हृदय से उन सब वैष्णवों को दंडवत प्रणाम किया तथा कहने लगे, सभी शास्त्र कहते हैं कि यदि आप सभी की कृपा हो जाए
तो मेरे जैसा व्यक्ति भी श्री नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों को प्राप्त कर सकता है। शास्त्रों में ये बताया गया कि भगवान की कृपा भक्त कृपा की अनुगामिनी है। पहले भक्त की कृपा होगी और उसके बाद भगवान की कृपा होती है। श्री जीव गोस्वामी के सौभाग्य को देखकर कुछ एक वैष्णवों ने उनके चरणों की धूलि को लेकर उत्सव मनाया, अर्थात प्रसन्न चित्त होकर अपने अपने अंगों पर उसे मलने लगे। सभी मिलकर जीव गोस्वामी को वहां ले गए जहां पर श्री नित्यानंद प्रभु अनेक वैष्णवों द्वारा घिरे हुए थे तथा भाव अवस्था अथवा अर्धबाह्य दशा के कारण बीच बीच में श्री कृष्ण कथा का गान कर रहे थे। श्री नित्यानंद प्रभु के अपूर्व रूप का दर्शन करने पर श्री जीव की स्थिति। श्री नित्यानंद प्रभु के दिव्य रूप को देखकर श्री जीव गोस्वामी के शरीर में अपूर्व भाव उदित होने लगे। आहा, आज कैसे अपूर्व रूप के दर्शन प्राप्त हुए हैं। ऐसा कहते कहते श्री जीव अचेतन होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। श्री जीव का श्री नित्यानंद प्रभु से मिलन। अत्यधिक कृपावशतः श्री नित्यानंद प्रभु ने जीव को उठाकर अपने निज जन के रूप में स्वीकार किया। श्री जीव गोस्वामी अत्यधिक व्याकुल होकर खड़े हो गए और दोनों हाथ जोड़कर श्री नित्यानंद प्रभु से कहने लगे। श्री जीव द्वारा श्री नित्यानंद प्रभु की स्तुति। हे प्रभु, आप विश्वरूप, विश्वधाम और साक्षात श्री बलराम हैं। मैं आपके गुणों के विषय में क्या जानता हूँ। विश्वरूप विश्वधाम तुम्ही बलराम, आमी जीव के बाजानी तव गुणग्राम। तुम्ही मोर प्रभु नित्य आमी तव दास, तुम्हारे चरण छाया एकमात्र आश। आप मेरे नित्य प्रभु हैं और मैं आपका नित्य दास हूँ। आपके श्री चरण कमलों का आश्रय प्राप्त करना ही मेरी एकमात्र अभिलाषा है। तुम्ही चारे कर दया से अनायासे, श्री चैतन्य पद पाए प्रेम जले भासे। आप जिस पर कृपा करते हैं वह अनायास ही श्री चैतन्य महाप्रभु के श्री चरण कमलों को प्राप्त करके प्रेम रूपी अमृत में गोते लगाने लगता है। नित्यानंद प्रभु अखंड गुरु तत्व हैं। गुरु की कृपा ना होने से भगवान कृपा नहीं करते। शास्त्रों में भी आया, प्रथमम तो गुरु पूज्य ततश्चैव मम अर्चनम कुर्वन् सिद्धिम अवाप्नोति अन्यथा निष्फलम भवेत। इसका अर्थ है कि पहले गुरु की पूजा करो, उसके बाद मेरा भजन करो। अगर उल्टा किया तो सब कुछ निष्फल हो जाएगा। श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना श्रीमन महाप्रभु की कृपा प्राप्ति असंभव है। आपकी कृपा के बिना सैकड़ों जन्मों तक अपने हृदय में श्री गौरांग का भजन करने पर भी कोई श्रीमन महाप्रभु को प्राप्त नहीं कर सकता। जब रघुनाथ दास गोस्वामी ने पहली बार घर छोड़ा तो वो सीधे महाप्रभु के पास चले गए और महाप्रभु ने उन्हें वापस घर भेज दिया। दूसरी बार जब वो अपने गुरु की कृपा से छोड़कर आए तो पानी हाटी में वो नित्यानंद प्रभु से मिले और नित्यानंद प्रभु ने उन्हें कहा कि ओ चोर, तुम क्या सोचते थे कि मेरे हृदय का धन तुम मेरी बिना, मेरी इच्छा के बिना चोरी कर सकते हो। तो वहाँ पर उन्होंने दही चीड़ा महोत्सव किया और वहाँ पर उन्हें नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त हुई। उनकी कृपा आशीर्वाद से जब इस बार वे पुरी में महाप्रभु से मिलने के लिए गए तो उन्हें फिर वापस संसार कूप में नहीं पड़ना पड़ा, क्योंकि नित्यानंद प्रभु ने उनके सभी विघ्नों को खत्म कर दिया था और उन पर कृपा करके उन्हें महाप्रभु का दासत्व प्रदान किया था। यदि श्री गौर हरि किसी को दंड देना चाहते हैं तो आप उसकी रक्षा कर सकते हैं, परंतु यदि आप किसी को दंडित करते हैं तो श्रीमन महाप्रभु उसकी कभी भी रक्षा नहीं करते। इसका साक्षात उदाहरण जगाई और मधाई है। महाप्रभु ने उन्हें मारने के लिए चक्र का भी आह्वान कर लिया था, परंतु निताई ने उनको क्षमा दान दिया और साथ ही भगवान से प्रार्थना की कि उन्हें भगवत प्रेम प्रदान कर दिया जाए। श्री जीव द्वारा श्री नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों में प्रार्थना। अतएव हे प्रभु, मैंने सुकृति के बल पर आपके श्री चरण कमलों की शरण ग्रहण की है। सुकृति मतलब कोई अच्छा कार्य। आप कृपा करके मुझे अनुमति प्रदान कीजिए ताकि मैं श्री गौरांग महाप्रभु के दर्शन प्राप्त कर सकूं और उनमें मेरी प्रीति हो।
जब रामकेली नामक ग्राम में श्री गौरांग महाप्रभु ने मेरे दोनों चाचाओं को, श्री रूप गोस्वामी और श्री सनातन गोस्वामी को अपने श्री चरण कमलों में आश्रय दिया था, उस समय मैंने अपनी शिशु अवस्था में अश्रुपूर्ण नेत्रों से श्री गौर के जिस रूप का दर्शन किया था वह सदैव मेरे हृदय में स्फुरित होता रहता है। मैंने श्री गौरांग के श्री चरण कमलों में गिरकर प्रणाम किया था और उनके श्रीअंगों को स्पर्श करके मैं बहुत प्रसन्न हुआ था। उस समय श्री गौरांग महाप्रभु ने मुझसे कहा था, हे जीव, तुम अभी शास्त्रों का अध्ययन करो। अध्ययन समाप्त करके श्री नवदीप चले जाना। वहाँ श्री नित्यानंद प्रभु के श्री चरण कमलों में तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। मुझ अकिंचन ने उन महाप्रभु की उस आज्ञा को शिरोधार्य कर यथासाध्य विद्या अर्जित की है। चंद्रद्वीप में मैंने साहित्य आदि तो पढ़ा था, किंतु अपने मन पसंद का कोई भी वेदांत आचार्य अभी तक नहीं मिला। श्रीमन महाप्रभु ने मुझे वेदांत पढ़ने की आज्ञा दी थी और वेदांत सम्मत कृष्ण भक्ति को प्रकाशित करने के लिए कहा था। अब मैं नवदीप आया हूँ और आपके श्री चरण कमलों में शरणागत हूँ। आप मुझे जो आज्ञा देंगे मैं उसका पालन करूँगा। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं श्री क्षेत्र मंडल या पुरी जाकर प्रभु के चरण कमलों का दर्शन करूं और सार्वभौम भट्टाचार्य के सदन में जाकर वेदांत की शिक्षा प्राप्त करूं।